हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। ये वीडियो है सेकंड पार्ट क्लास 6 मैथमेटिक्स के 12th चैप्टर का, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, और इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस का। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 12.1, पहला क्वेश्चन। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। What is the ratio of number of girls to the number of boys? यानी कि कोई क्लासरूम है, उसमें 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। तो पूछा जा रहा है कि हमें रेशियो निकालना है। रेशियो किनका? नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि कितनी गर्ल्स हैं, इसका रेशियो नंबर ऑफ बॉयज के लिहाज से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स है 20 और नंबर ऑफ बॉयज है 15। तो ये हो गया रेशियो, और अब हम इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ भी हो सकता है जो डिवाइड कर दे कोई भी नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो जैसे 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। तो इसका सिंपल फॉर्म आया 4/3। ये रेशियो है नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि अगर किसी उस क्लासरूम में अगर 3 लड़के हैं तो उस क्लासरूम में 3 लड़कों के मुकाबले 4 लड़कियां होंगी। ये रेशियो है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स की, कितनी गर्ल्स हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिहाज से। तो अब नंबर ऑफ गर्ल्स है 20 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 20 लड़कियां 15 लड़के। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 35 स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 35, और इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे। तो इसको किसी जैसे एक नंबर से डिवाइड करना है जो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को काट दे। जैसे कि 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35। तो इसका सिंपल रेशियो बना 4/7। इसका मतलब कि अगर उस क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट्स 7 हैं, अगर 7 बच्चे लिए जाएं उस क्लासरूम से एक इवन फॉर्म में, तो उन 7 में 4 लड़कियां होंगी। अब अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। तो यानी कि एक क्लासरूम है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30। इन स्टूडेंट्स के बारे में अब बताया गया है कि 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जितने भी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको टेनिस खेलना पसंद है। तो ये बता दिया गया है क्लासरूम के बारे में। अब सवाल कहता है कि हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। हमें रेशियो निकालना है कि कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना सबसे ज्यादा पसंद है, किसके मुकाबले? उन स्टूडेंट्स के मुकाबले जिनको टेनिस खेलना पसंद है। तो अब फुटबॉल खेलना कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 6 स्टूडेंट्स को फुटबॉल खेलना पसंद है। और टेनिस कितने स्टूडेंट्स को खेलना पसंद है? तो टेनिस का नंबर नहीं दिया हुआ है, टेनिस के बारे में लिखा हुआ है रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब ये रिमेनिंग का क्या मतलब? टोटल स्टूडेंट्स हैं 30, 6 स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है, 12 स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है, और टोटल स्टूडेंट्स यहाँ कितने हुए? 12 और 6, यानी कि 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको या तो फिर फुटबॉल पसंद है या तो फिर क्रिकेट पसंद है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको टेनिस पसंद है? तो हम 30 में से माइनस करेंगे 18, यानी कि करीब 12 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको टेनिस खेलना पसंद है। तो अब फुटबॉल खेलने वाले लोग 6 हैं, टेनिस खेलने वाले लोग हैं 12। तो टेनिस खेलने वाले 12 हो गए। तो इसका रेशियो, अब इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी कि 1/2। अब नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब रेशियो निकालना है ऐसे स्टूडेंट्स का जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, किसके मुकाबले? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं। यहां पे टी लिखा है टेनिस के लिए, टोटल भी हम टी से लिख रहे हैं, लेकिन
कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये आपको सिंबॉलिज्म थोड़ा सा करना पड़ेगा। खैर ये तो मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, जब आप एग्जाम्स में लिखेंगे तो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे, वो मजदूरी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। तो क्रिकेट खेलना कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? क्रिकेट खेलना 12 स्टूडेंट्स को पसंद है, टोटल स्टूडेंट्स हैं 30। इसको अब सिंपल फॉर्म में करते हैं, जैसे 6 से दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे तो 6 2s are 12, 6 5s are 30, तो यानी कि 2/5। इसका मतलब कि अगर टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 स्टूडेंट्स में 2 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, 2/5। अब अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर्स एंड 12 किलोमीटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर। तो सवाल ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर, एन आवर का मतलब बात हो रही है 1 घंटे की, कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और इस 1 घंटे में हामिद चलना शुरू होता है किसी जगह से और हामिद 9 किलोमीटर्स चल लेता है, और इसी 1 घंटे में अख्तर चलना शुरू होता है और अख्तर 12 किलोमीटर चल लेता है। तो अब पूछा यह जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड यानी कि गति यानी कि रफ्तार। तो अब इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो सिंपल सी एक चीज है कि यहां पे हमें सबसे पहले दिया है डिस्टेंस, यानी कि कितनी दूरी कवर करी है। तो डिस्टेंस जो होता है ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है, ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनल का साइन है, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ? इस चीज का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी चीज की स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड अगर ज्यादा है तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी कि वो चीज। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई कार है, वो 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब वो 100 किलोमीटर्स कवर करेगी 1 घंटे में। अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम लें और यहीं पे अगर उस कार की स्पीड 200 किलोमीटर्स पर आवर कर दी जाए तो वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर्स चल लेगी। तो अगर आप किसी चीज की स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। तो इस वजह से जो स्पीड का रेशियो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ स्पीड, हमें स्पीड का रेशियो निकालना है कि हामिद की स्पीड कितनी है, अख्तर की स्पीड कितनी है। तो स्पीड का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो अगर स्पीड, अगर हामिद, ये हामिद की स्पीड का रेशियो अगर हम निकालें किसकी स्पीड से, अख्तर की स्पीड से, तो ये वही रेशियो होगा कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस हामिद ने कवर किया है और कितना डिस्टेंस अख्तर ने कवर किया है। तो अब डिस्टेंस का रेशियो हमें मालूम है, हामिद ने कवर किया है 9 किलोमीटर्स 1 घंटे में और अख्तर ने 12 किलोमीटर्स कवर किया है 1 घंटे में। तो इनका स्पीड का रेशियो भी वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो है। अब इस चीज को सिंपल फॉर्म में कर देते हैं, 3 3s are 9, 3 4s are 12। अब इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, तो ये रेशियो निकल के आएगा 3/4। तो अब ये 3/4 का क्या मतलब होता है? 3/4 का ये मतलब है कि अगर अख्तर 4 किलोमीटर चलता है तो हामिद उतने ही टाइम में 3 किलोमीटर चला होगा। अगर अख्तर 40 किलोमीटर चल लेता है तो इस टाइम पे हामिद ने 30 किलोमीटर कवर किया होगा। अख्तर अगर मान लीजिए 80 किलोमीटर्स कवर करता है किसी टाइम में तो उतने ही टाइम में हामिद ने चला होगा 60 किलोमीटर्स। तो ये सब इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, इसका ये मतलब होता है, और यही स्पीड का रेशियो होगा। अब अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें एक रेशियो दिया हुआ है और हमें निकालना है इसके इक्विवेलेंट रेशियोज, क्योंकि हर जगह ये इक्वल का साइन है। तो अब इक्विवेलेंट रेशियोज क्या बनेंगे इस रेशियो के?
तो सबसे पहले तो हम इस रेशियो को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ये रेशियो क्या होगा, 3 5 = 15, 3 6 = 18, तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया रेशियो। अब इस रेशियो का हमें कंपैरिजन करना है यहाँ से। तो ये अगर 6 है डिनोमिनेटर में, नीचे के हिस्से में 6 है, तो ऊपर के हिस्से में भी 5 होगा। अब इस चीज़ को हम देखते हैं। अब अगर ये रेशियो और ये रेशियो बराबर हैं, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर अगर 5 से 10 हुआ है तो डिनोमिनेटर 6 से हो जाएगा 12। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद अब इसका देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स क्या होगा। तो 6 कितने गुना हो रहा है, 6 हो रहा है इंटू 5, 6 5 = 30, तो जो न्यूमरेटर है ये भी इंटू 5 करना पड़ेगा। तो 5 5 = 25। और इसका एक और तरीका हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूमरेटर्स, जैसे हमें इन दोनों का, जैसे मान लीजिए हमें इन दोनों का करना है, तो न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर्स के मल्टीप्लिकेशन से। हम इस तरीके से भी कोई भी इक्विवेलेंट रेशियो बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन टर्म्स का रेशियो निकालना है। तो पहला है 81 का रेशियो 108। तो ये सिंपल सा रेशियो है, अपने आप में जवाब है, लेकिन हम इसे करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देता है। तो जैसे 9 है तो 9 9 = 81, 9 1 = 9, 9 2 = 18। तो ये एक सिंपल रेशियो बन गया, सिंपल फॉर्म है, लेकिन अभी ये और सिंपल हो सकता है। तो जैसे इसको कर सकते हैं 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो अब ये एक सिंपल रेशियो बना जो अब और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और ये इक्विवेलेंट रेशियो है इसी रेशियो का। इसी तरीके से इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं 98/63। मजदूरी आप खुद कर लीजिएगा। 33 / 121 मजदूरी आप खुद करिएगा। 30 / 45। और एक चीज़, जब रेशियो निकालना है तो हमें यह ध्यान रखना है कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट सेम है, तो सिंपल हम 33 / 121 कर देंगे। और 11 3s और 11 11s, तो यानी कि 3/11 ये रेशियो आएगा। यहाँ पे इसका रेशियो निकालना है, ये भी मिनट्स में है, ये भी मिनट्स में है, तो इसका रेशियो 30/45 यानी कि 2/3। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। वही क्वेश्चन बस थोड़े से अलग तरीके से है। पहला रेशियो हमें निकालना है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। तो अब यहाँ पे एक जगह हमें मिनट दिया हुआ है, एक जगह हमें आवर्स दिया हुआ है, एक तरफ मिनट एक तरफ घंटा। तो हम इस चीज का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप इस चीज का रेशियो सिंपल 30/1.5 कर देंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। हमें या तो फिर मिनट्स को कन्वर्ट करिए आवर्स में, घंटे में, या फिर इस आवर्स को कन्वर्ट करिए आप मिनट्स में। यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो रेशियो है 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स का क्या मतलब होता है, 1 घंटा पूरा है और आधा घंटा और है। 1.5 का ये मतलब होता है। तो अब मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, आधे घंटे में होते हैं 30 मिनट, तो यानी कि टोटल 90 मिनट। तो 30 मिनट्स हैं, इसका रेशियो में है 90 मिनट्स। तो रेशियो हो गया 30 डिवाइडेड बाय 90 यानी कि 1/3। अब नेक्स्ट पार्ट 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। एक तरफ सेंटीमीटर है, एक तरफ मीटर है, तो हमें यहाँ पे भी यूनिट सेम करनी है। तो यूनिट सेम हम क्या करते हैं, हम मीटर को कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में। करने को कुछ भी हो सकता है। तो 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर। अब मीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 मीटर में 150 सेंटीमीटर होंगे। हम मीटर को जब भी कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो हम करेंगे इनटू 100। तो यहां पे 1.5 इनटू 100 करेंगे हम, तो आंसर आएगा 150 सेंटीमीटर्स। अब आप रेशियो निकाल सकते हैं, 0 0 कट जाएगा,
4/15। 55 पैसे टू ₹1। अब यहाँ पैसे है, एक तरफ रुपए है, तो कन्वर्ट करिए। हम 55 पैसे को ऐसे ही लिखते हैं और एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 55/100 इसको आप सिंपल कर लीजिएगा। 500 ml यानी कि मिलीलीटर, इसका रेशियो 2 लीटर्स के साथ। तो अब मिलीलीटर्स को या तो फिर लीटर्स में करिए या तो फिर लीटर्स को मिलीलीटर में करिए। हम लीटर्स को मिलीलीटर में करते हैं। 500 ml डिवाइडेड बाय 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? तो 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। मिली ये जो होता है वर्ड, मिली का मतलब होता है 1000। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर होंगे। तो इसका सिंपल सा रेशियो निकल जाएगा 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 and saves ₹50,000. Find the ratio of money that Seema earns to the money she saves. तो सवाल ये कह रहा है कि एक साल में सीमा 1.5 लाख रुपए कमाती है। अर्न का मतलब कमाना, और सेव का मतलब बचाना। 50,000 रुपए वो बचाती है, यानी कि 1,50,000 रुपए वो कमाती है और जिसमें से 50,000 रुपए वो बचा लेती है। तो इस चीज को हम अर्न कह सकते हैं, इस चीज को हम सेविंग कह सकते हैं। तो 1.5 लाख रुपए उसने कमाए, 1 लाख रुपए कहीं पे खर्च हो गए और 1 लाख रुपए खर्च होने के बाद 50,000 रुपए उसने बचा लिए हैं। तो सवाल कहता है कि हमें रेशियो निकालना है कि कितना पैसा सीमा ने कमाया, इसका रेशियो हमें निकालना है कि कितना पैसा उसने बचाया। तो कितना पैसा उसने कमाया? 1,50,000। और कितना पैसा उसने बचा लिया है? उसने बचाया है 50,000 रुपए। तो ये सिंपल रेशियो हो गया और ये रेशियो है 3/1। अब ये 3/1 का ये मतलब है कि सीमा अगर 3 रुपए कमाती है तो 1 रुपए बचाती है। तो सीमा अगर 3 रुपए कमाती है और 1 रुपए बचाती है, इसका मतलब खर्च कितना हुआ है? 2 रुपए। तो ये इस रेशियो का मतलब होता है। मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। अब हमें रेशियो निकालना है कि कितना पैसा वो बचाती है, इसका रेशियो हमें निकालना है कि कितना पैसा वो स्पेंड करती है, यानी कि खर्च कितना किया है उसने। क्योंकि सीमा ने जितनी भी कमाई उसको मिली वो कहीं रह रही होगी, खाना पीना खा रही होगी, तमाम खर्चे होंगे। तो खर्चे क्या हुए हैं? तो सेविंग कितनी है? सेविंग सीमा ने करी है 50,000 रुपए की, और खर्च कितना हुआ है? कमाया है 1,50,000, 50,000 बचा पाई है, तो खर्च हुआ होगा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए उसने स्पेंड किया है, तो इसका रेशियो होगा 1/2। इसका मतलब ये होता है कि सीमा अगर 2 रुपए खर्च करती है तो 1 रुपए बचाती है। ये वही चीज है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि एक ऐसा स्कूल है जिसमें 102 टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं 3,300। तो हमें रेशियो निकालना है टू द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने टीचर्स हैं? 102, और स्टूडेंट्स कितने हैं? 3,300। इसको सिंपल फॉर्म में आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1,800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। If a student can opt only one game, find the ratio of। तो अब सवाल ये कहता है कि एक स्कूल है जिसमें 1800 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स 1800 हैं। इन 1800 स्टूडेंट्स से पूछा गया कि आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, और हर स्टूडेंट्स
लिखा है इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही गेम खेलेगा। ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट कह दे मैं क्रिकेट भी खेलूंगा, मैं ये भी खेलूंगा, तो वो दोनों जगह काउंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट एक ही जगह काउंट होगा। तो यानी कि टोटल स्टूडेंट्स 1800 हैं, तो टोटल काउंटिंग भी 1800 होगी। तो अब 1800 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, जिसमें से 750 स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 800 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस, यानी कि जितने बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो रिमेनिंग वर्ड पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपको ये खुद से निकालना पड़ेगा, और आगे इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी तो खुद से हम निकाल ही लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 1800 हैं। बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं 750, क्रिकेट खेलने वाले हैं 800 स्टूडेंट्स। तो बास्केटबॉल और क्रिकेट मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हो गए? 1550 स्टूडेंट्स, यानी कि 1550 स्टूडेंट्स बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो टेबल टेनिस खेलना कितने बच्चे पसंद करते हैं? 1800 में से हम घटा देंगे 1550 को, यानी कि 250 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो हमने ये स्टार्ट निकाल लिया है। अब सवाल देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, यानी कि रेशियो बास्केटबॉल और टेबल टेनिस। तो बास्केटबॉल कितने? 750, और टेबल टेनिस कितने हैं? 250, और इसका रेशियो आएगा 3:1, यानी कि टेबल टेनिस खेलने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उसका 3 गुना स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ये रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, यानी कि क्रिकेट अपॉन बास्केटबॉल। तो क्रिकेट वाले कितने हैं? 800, और बास्केटबॉल वाले कितने हैं? 750। इसका सिंपल रेशियो आप कर लीजिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बास्केटबॉल अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। तो बास्केटबॉल खेलने वाले हैं 750 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1800। ये इसका रेशियो है, सिंपल आप कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56. फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। तो सवाल ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज ₹180। डजन का मतलब होता है 12। अगर आप 12 केले खरीदेंगे तो कहा जाएगा 1 डजन बनानास। तो डजन वर्ड मतलब 12, तो यानी कि 12 पेन खरीदे गए हैं 180 रुपए में। तो यहां से आप सिंपल देख के ही आपको दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि 12 पेन 180 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा? तो एक पेन होगा 180 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 12 1s are 12, 6 बचा 60, 12 5s are 60, यानी कि एक पेन 15 रुपए का पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56, यानी कि 8 बॉल पेन्स, ये अलग टाइप के पेन है, इनकी कीमत है 56। तो एक बॉल पेन की कीमत कितनी है? 56 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 7 रुपए। ये स्टार्ट हमें दिया था, हमने ये जानकारी निकाल ली। सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, यानी कि एक पेन की कीमत किसके मुकाबले? एक बॉल पेन की कीमत के मुकाबले। तो एक पेन की कीमत है 15 रुपए और एक बॉल पेन की कीमत है 7 रुपए, तो 15/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3/2, यानी कि हमारे पास 20 पेन हैं और इन 20 पेन को हमें बांटना है 2 लोगों में, शीला और संगीता के बीच में। और किस रेशियो में बांटना है? इन द रेशियो 3/2, यानी कि शीला को अगर 3 पेन अगर आप देते हैं तो संगीता को 2 पेन देने पड़ेंगे। 3/2
अगर शीला को अगर आप 18 पेन देते हैं तो संगीता को कितने देने पड़ेंगे? 12। तो ये इक्विवेलेंट रेशियोज निकलते रह सकते हैं, लेकिन ये रेशियो है। तो 3 पेन अगर आप शीला को दे रहे हैं तो संगीता को देने पड़ेंगे 2। तो अब यहां से आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि अगर आप 3 शीला को दे रहे हैं, 2 संगीता को दे रहे हैं, तो टोटल आपके पास कितने होने चाहिए? 5। तो अब यहां से ये जो कैलकुलेशन है, यहीं से आंसर आएगा कि आपके पास 5 पेन हैं तो आप शीला को 3 दे पाएंगे और 2 संगीता को दे पाएंगे। अभी इस सवाल के मुताबिक आपके पास कितने पेन हैं? आपके पास 20 पेन है। तो अब 20 पेन में आपको डिवाइड करना है। तो यानी कि यहां पे आपको सिंपल दिख रहा है, 4 गुना ये हो रहा है तो 4 गुना ये भी होगा। तो 4 3 12, 4 2 8। तो यानी कि अगर आपके पास 20 पेन है तो शीला को आप देंगे 12 पेन और संगीता को देंगे आप 8 पेन, तब जाके वो 3/2 के रेशियो में होगा। अब अगला क्वेश्चन है, मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका in the ratio of their ages. If age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. सवाल ये कहता है कि एक मदर है, एक माँ है, जिनके पास 36 रुपए है और इस 36 रुपए को उन्हें डिवाइड करना है अपनी 2 बेटियों में, जिनका नाम है श्रेया और भूमिका। तो श्रेया और भूमिका के बीच में 36 रुपए उन्हें बांटने हैं। और किस रेशियो में बांटने हैं? इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, की उनकी उम्र क्या है उसी रेशियो में। तो अब इनकी उम्र की बात करते हैं। श्रेया 15 साल की है और भूमिका 12 साल की है। तो इनका रेशियो जो है पहले सिंपल फॉर्म में कर लीजिए। तो 3 5 3 4। तो इसका मतलब ये 5:4 हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है पैसों को। तो अगर श्रेया को 5 रुपए दिए जाएंगे तो भूमिका को 4 रुपए दिए जाएंगे। इस चीज को इस नजर से देखिए कि भूमिका को 4 रुपए और श्रेया को 5 रुपए देने के लिए आपके पास 9 रुपए होना चाहिए। तो 9 रुपए अगर आपके पास होंगे तो आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अब यहीं पे आप यूनिटरी मेथड लगा दीजिए कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 रुपए होगा तो 1 रुपए कैसे डिवाइड होगा? 1 रुपए ऐसे डिवाइड होगा कि श्रेया को 5/9 रुपए मिलेगा और भूमिका को 4/9 रुपए मिलेगा। अब आपके पास पैसे कितने? 36। आपको 36 रुपए डिवाइड करने हैं। तो इसी चीज में इंटू 36 हो जाएगा, यहां पे भी इंटू 36 हो जाएगा। 9 4 36, 5 4 20, यानी कि 20 रुपए श्रेया को दिए जाएंगे। 9 4 36, 4 4 16, यानी कि भूमिका को 16 रुपए दिए जाएंगे। और आप देख भी सकते हैं ये रेशियो क्या बन रहा है? ये रेशियो बन रहा है 4 5 20, 4 4 16, यानी कि 5/4 का रेशियो बन रहा है। और ये वही रेशियो है जो इनकी उम्र का रेशियो है। अब अगला क्वेश्चन है, present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. तो फिलहाल प्रेजेंट के टाइम की बात करी जा रही है, वर्तमान। तो वर्तमान में जो फादर है, एक बाप बेटे की बात बताई जा रही है कि फादर की उम्र है 42 साल और बेटे की जो उम्र है वो है 14 साल। ये तो स्टार्ट दिया हुआ है सवाल में। अब सवाल क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी कि प्रेजेंट टाइम्स की बात है। पहली बात, हमें फादर की उम्र का रेशियो निकालना है सन की उम्र के साथ। तो फादर की उम्र अभी है 42 ईयर्स और सन की उम्र है 14 ईयर्स। तो इसका रेशियो होगा 3:1। इसका ये मतलब है कि सन, बेटा अगर 1 साल का है तो बाप 3 साल का है। इसका ये भी मतलब है कि सन की जितनी भी उम्र होगी उसके फादर की उम्र उसकी 3 गुना है। ये इस रेशियो के ये सब मतलब होते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो हमें रेशियो निकालना है इन्हीं दोनों की एज का, लेकिन कब की बात हो रही है? जब बेटा 12 साल का था। बेटा अभी कितने साल का है? 14 साल का है। अभी 14 साल का है। हमें सवाल में निकालना है जब बेटा 12 साल का था। तो बेटा 12 साल का कब था? 2 साल पहले, यानी कि 2 इयर्स
अर्लियर, या फिर हम इस चीज को लिखेंगे 2 years बिफोर। इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे। तो अब 2 साल पहले की बात है, तो 2 साल पहले फादर की उम्र क्या रही होगी? अभी फादर की उम्र है 42 years, तो 2 साल पहले फादर की उम्र 40 साल रही होगी। जायज सी बात है, तभी तो 2 साल के बाद 42 बन पाया। इसका रेशियो हमें निकालना है अपने बेटे के साथ, यानी, और बेटे की उम्र दी ही हुई है, बेटे की उम्र दी हुई है 12 साल, तो 40/12, इस चीज का सिंपल आप रेशियो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years। तो अब 10 साल आफ्टर की बात करी गई, यानी कि भविष्य की बात करी गई है। तो फादर की उम्र 10 साल के बाद, बेटे की उम्र 10 साल के बाद, तो फादर की उम्र अभी 42 है, तो 10 साल के बाद हो चुकी होगी 52, और बेटा अभी 14 साल का है, तो 10 साल के बाद बेटे की उम्र होगी 24, 14 + 10, 24 साल। इस चीज का रेशियो है 10 साल बाद का। इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं। एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 years old। तो हमें फादर की उम्र का रेशियो निकालना है सन की उम्र के साथ, लेकिन कंडीशन क्या है? जब फादर की उम्र 30 साल थी। अब फादर की उम्र अभी क्या है? फादर की उम्र अभी 42 साल है, तो फादर की उम्र 30 साल कब थी? कम से कम 12 साल पहले, यानी कि 12 years बिफोर। हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, तो 12 साल पहले। तो 12 साल पहले फादर की उम्र तो 30 साल ही थी, बेटे की उम्र क्या थी 12 साल पहले? तो बेटा अभी 14 साल का है, तो 12 साल पहले बेटे की उम्र 2 साल रही होगी, और यही इसका रेशियो है 30/2। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन, फाइंड इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। तो हमें यह निकालना है कि क्या ये नंबर्स प्रपोर्शन में है। तो हमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं। इस सवाल को हमें इस तरीके से रीड करना है, ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, क्योंकि रेशियो हमेशा 2 चीजों का होता है, जैसे A/B और C/D। तो जो 4 नंबर्स हैं, ये एक्चुअली ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है। तो हमें पता ये करना है कि क्या ये दोनों फ्रैक्शन प्रपोर्शन में हैं या नहीं है। तो इस चीज का तरीका ये होता है, पहला रेशियो आप लिखिए, पहला रेशियो है 15/45 और दूसरा रेशियो है 40/120। हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों रेशियो बराबर हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करिए, 15 1s 15 3s 45, यानी कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना 1/3। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना 1/3, 41s 40 43s 120, तो यानी कि ये भी 1/3। तो ये 1/3, ये 1/3 सेम है, इस वजह से ये दोनों रेशियो अपने आप में प्रपोर्शन में हैं। इसी तरीके से आप बाकी सारे पार्ट्स भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ कोई एक पार्ट लेता हूं, जैसे ये वाला पार्ट मैं करवा देता हूं, 33/44 और दूसरी तरफ है 75/100। तो 11 3s 33, 11 4s 44, यानी कि 3/4। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करिए, तो ये जो नंबर हैं आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, आप 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी से भी। यहां पे हम 25 से करते हैं, 25 3s 75, 25 4s 100, यानी कि 3/4। ये दोनों बराबर हैं, इस वजह से ये दोनों भी प्रपोर्शन में हैं। और अगर ये दोनों रेशियो बराबर नहीं आते हैं तो आप कहेंगे कि ये दोनों रेशियोज प्रपोर्शन में नहीं है, फॉल्स या फिर नो। अब अगला क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट क्या है, हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सही है कि गलत है। अब स्टेटमेंट क्या है, 16/24। अब ये जो साइन है, इस साइन पे ध्यान दीजिए, ये बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अगर आपको पार्ट 1 याद हो इस चैप्टर का, तो ये सवाल, ये साइन देखते ही आप समझ जाएंगे ये वही सवाल है जो अभी हमने जस्ट अभी किया है पीछे। तो सवाल ये कह रहा है
कि ये जो रेशियो है 16/24, क्या ये रेशियो प्रपोर्शन में है? किस रेशियो से? 20/30, कि क्या ये दोनों प्रपोर्शन में हैं या नहीं। अगर प्रपोर्शन में है तो ट्रू हो जाएगा, प्रपोर्शन में नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। ये पार्ट मैं करके बता दूंगा, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद करिएगा। तो इसका रेशियो बना 8 2 16, 8 3 24, यानी कि 2/3, और ये ऑलरेडी 2/3 है तो ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो पहला पार्ट ट्रू होगा कि हाँ ये दोनों रेशियोज प्रपोर्शन में हैं। अब मान लीजिए ये वाला पार्ट लेते हैं, तो ये पार्ट है 12 डिवाइडेड बाय 18। क्या ये प्रपोर्शन में है 28 डिवाइडेड बाय 12 के? तो 6 2 12, 6 3 यानी कि इसका रेशियो बना 2/3। और यहां पे इस चीज को हम करें 2 14 28, 2 6 इस चीज को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 7 14, 2 3 6, यानी कि ये रेशियो अब और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो ये रेशियो बना 7/3। ये रेशियो है 2/3, ये रेशियो है 7/3, तो इस वजह से ये प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल नहीं है तो इसका आंसर होगा फॉल्स। बाकी सारे पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 12.3। पहला क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो सवाल ये कह रहा है कि 7 मीटर कपड़ा हम लेते हैं तो उसकी कीमत आती है 1470 रुपए। तो हमें सवाल में बताना है कि अगर हम 5 मीटर कपड़ा लेते हैं तो कितना पैसा लगेगा। तो यहां पे हमें यूनिटरी मेथड का यूज करना है। 7 मीटर कपड़ा अगर इतने रुपए का है तो 1 मीटर कपड़ा कितने का होगा? ये जो रुपए है डिवाइडेड बाय 7। यहां मैंने इसी में शॉर्टकट कर दिया, आप एग्जाम में इसको प्रॉपर तौर पे अलग अलग लिखेंगे, मेरे जैसे मत करिएगा। तो इस चीज का रेशियो बनेगा 7 2 14, 7 1 7, 0 का 0 एज इट इज। तो ये 1 मीटर कपड़े की कीमत आएगी 210 रुपए। अब यहां पे 1 मीटर कपड़ा 210 रुपए का है तो 5 मीटर कपड़ा कितने का होगा? 210 इंटू 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि 5 मीटर कपड़े की कीमत होगी 1050 रुपए। अब अगला क्वेश्चन है, इफ इट हैज रेन्ड 276 millimeters in the last 3 days, how many centimeters of rain will fall in 1 full week? Assume that the rain continues to fall at the same rate. तो सवाल ये कह रहा है कि it has rained 276 millimeters in the last 3 days, यानी कि पिछले 3 दिनों में बारिश हुई है और टोटल बारिश हुई है 276 मिलीमीटर्स। और हमें बताना क्या है कि कितनी बारिश होगी एक पूरे हफ्ते में। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, यानी कि 7 दिनों में कितनी बारिश होगी, और ये हमें निकालना है सेंटीमीटर्स में। सवाल सिंपल यूनिटरी मेथड का है, लेकिन इस सवाल का पेज सिर्फ इतना है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे, सेंटीमीटर में निकालना है, मिलीमीटर में निकाल के आ जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो अब इस चीज का अगर आप ध्यान रखें तो ये सवाल बहुत सिंपल है। 3 दिन में 276 मिलीमीटर रेनफॉल या बारिश हो रही है तो एक दिन में कितनी होगी? 276 डिवाइडेड बाय 3। तो इस चीज का आंसर क्या है? 3 9 27, 3 2 6, यानी कि एक दिन में बारिश होगी 92 मिलीमीटर्स। तो 7 दिन में कितनी होगी? तो 7 दिन में बारिश होगी 92 मिलीमीटर्स इंटू 7। इस चीज का आंसर होगा 7 2 14, 7 9 63, यानी कि 644 मिलीमीटर्स। और हमें आंसर निकालना है सेंटीमीटर्स में। तो अब मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर में
10 मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड बाय 10। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जब आपको निकालना है तो आपको यहां करना पड़ेगा डिवाइड बाय 10, और जैसे ही आप डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये मिलीमीटर बदल के सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये 0 कट जाएगा, डेसिमल यहां आएगा, तो आंसर आएगा 64.4 सेंटीमीटर्स। अब अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। तो सवाल ये कह रहा है कि 5 किलो गेहूं अगर खरीदा जाता है तो उसकी कीमत होती है 91.50 रुपए। तो 8 किलो की कीमत क्या होगी? सिंपल यूनिटरी मेथड, 5 किलो की कीमत इतनी है तो 1 किलो की कीमत होगी 91.50 डिवाइडेड बाय 5। तो इस वजह से 8 किलो की कीमत क्या होगी? इंटू 8। या ये जो भी आंसर आएगा, मजदूरी आप कर लीजिएगा, ये आंसर होगा 8 किलो की कीमत। अब नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। यानी कि आपके पास 183 रुपए हैं, इतने रुपए में कितना गेहूं आप परचेज कर सकते हैं, यानी कि खरीद सकते हैं। तो कितना आप खरीद सकते हैं? 183 रुपए आपके पास हैं, और 1 किलो की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं की जो कीमत है अगर आप डिवाइड कर दें तो निकल जाएगा कि कितने किलो आप खरीद पाएंगे। तो 1 किलो गेहूं की कीमत क्या है, हम यहां निकाल चुके हैं। 1 किलो गेहूं की कीमत है 91.50 डिवाइडेड बाय 5। हम इसको सिंपल कर देते हैं, 5 1 जा 5, यहां 41, 5 8 जा 40, 1 बचा, डेसिमल वहीं का वहीं, तो 1 बचा वहां, फिर 5 आया, यानी कि अब हो गया 15, 5 3 जा 15 और 0 का 0, यानी कि ये 1 किलो गेहूं 18 रुपए 30 पैसे में मिलता है। तो 183 रुपए हमारे पास हैं और 1 किलो गेहूं 18.3 रुपए का आता है। तो जाहिर सी बात है हमें 10 किलो गेहूं मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature drop in the next 10 days? तो सवाल ये कह रहा है कि किसी जगह में 15 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है 30 दिनों के अंदर। 15 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, यानी कि ये डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है किसी भी जगह में गर्मी कितनी पड़ रही है। तो 15 डिग्री का ड्रॉप हुआ है कितने दिनों में? 30 दिनों में। अब इस चीज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी जगह में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 45 डिग्री सेल्सियस यानी कि गर्मी है काफी, और अगले दिन थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, उसके अगले दिन टेम्परेचर फिर से थोड़ा सा कम होता है, ऐसे करते करते 30 दिनों में टेम्परेचर कम होते रहता है और टोटल 15 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो 15 डिग्री टेम्परेचर कम होने के बाद यानी कि 30 दिन के बाद टेम्परेचर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। और ये ज़रूरी नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है। अगर मान लीजिए किसी जगह का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था तो 30 दिन के बाद 15 डिग्री हो चुका होगा। ये रेशियोज हैं, सिंपल सवाल समझने की कोशिश करिएगा। तो 15 डिग्री का ड्रॉप हुआ है 30 दिनों के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि टेम्परेचर ड्रॉप जो है, रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप की कितना टेम्परेचर गिर रहा है, ये रेट सेम है। तो अगले 10 दिनों में, इन द नेक्स्ट 10 डेज, अगले 10 दिनों में टेम्परेचर और कितना गिरेगा? हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप? 15 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है 30 दिनों के अंदर। तो
अगले 10 दिन, मतलब इस चीज को आप ये देखिए कि 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप कितने दिन में होता है। 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप होने में लगते हैं 2 दिन। तो 2 दिन में 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो 10 दिनों में टेम्परेचर कितना कम हो चुका होगा? 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसका मतलब अगर उस जगह में 45 डिग्री सेल्सियस था, 30 दिन के बाद 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 10 दिन और अगर उसी तरीके से टेम्परेचर कम होता रहा तो अब उस जगह में 5 डिग्री ड्रॉप होगा, यानी कि 5 डिग्री कम होने के बाद अब 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर मान लीजिए उस जगह में 30 डिग्री सेल्सियस था, 1 महीने टेम्परेचर गिरने के बाद 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 10 दिन टेम्परेचर अगर और गिरेगा तो उस जगह में 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हमें सिंपल ये निकालना है कि कितना डिग्री कम होगा? 5 डिग्री कम होगा। अब अगला क्वेश्चन है, शाइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 months. हाउ मच डज शी हैव टू पे फॉर द होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम? सवाल ये कह रहा है कि एक कैरेक्टर है जिनका नाम है शाइना, ये किसी जगह में रहती हैं और वहां का रेंट पे करती हैं। रेंट का मतलब होता है किराया। तो शाइना 3 महीने में जिस जगह में रह रही हैं उस जगह का किराया उन्होंने दिया 15,000 रुपए। देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 3 महीने में 15,000 रुपए किराया दिया है, तो 1 महीने का किराया क्या होगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 1 महीने का किराया 5,000 रुपए आएगा। देखते ही आपके दिमाग में कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। सवाल फिर आगे देखते हैं। सवाल ये कह रहा है, हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर द होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम, यानी कि किराया सेम है तो पूरे साल भर में कितना देना है, और पूरे साल भर में कितना देना है यानी कि 1 ईयर। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 1 महीने का किराया 5,000 है, तो 12 महीने का किराया 5,000 इंटू 12 5 60 30, यानी कि 1 साल का किराया होगा 60,000 रुपए। अब अगला सवाल है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज ₹180. हाउ मैनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹90? तो सवाल यह है कि 4 डजन बनानास, 4 डजन, तो डजन का मतलब होता है 12, तो 4 डजन यानी कि टोटल कितने केले होंगे? 48। 12 4 ये तो देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। खैर, सवाल क्या कह रहा है? 4 डजन बनानास की कीमत है, यानी कि 48 बनानास की कीमत है 180 रुपए। तो सवाल ये कह रहा है कि कितने बनानास आप खरीद सकते हैं 90 रुपए में, कि आपके पास 90 रुपए हैं तो कितने बनानास आप खरीद सकते हैं। तो यहां से तो देखते ही आपको पता चल रहा है कि 180 रुपए में 48 बनानास, तो 90 रुपए में यानी कि आधा हो गया, तो यहां पे भी आधा होगा, यानी कि 90 रुपए में आप 24 बनाना खरीद पाएंगे। यहां तो आपको ये साफ सीधा सामने दिख गया कि जस्ट आधा हो रहा है। अगर ये चीज आधा नहीं हो रही होती तो इस चीज का आप यूनिटरी मेथड लगाते कि 180 रुपए में आप 48 बनानास खरीदते हैं, तो 1 रुपए में 48 डिवाइडेड बाय 180 बनानास खरीदेंगे। आपके पास है 90 रुपए, तो इंटू 90 2 180 और 2 24, तो ये 24, ये आंसर यूनिटरी मेथड से ऐसे आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अ ट्रक रिक्वायर्स 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometers. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 kilometers? सवाल ये कह रहा है कि एक ट्रक है, उस ट्रक को 108 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है 594 किलोमीटर्स चलने के लिए। तो अब सवाल क्या है, हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर्स, यानी कि 1650 किलोमीटर्स चलने के लिए
कितने डीजल की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड है कि 594 किलोमीटर्स के लिए 108, तो 1 किलोमीटर के लिए 108 डिवाइडेड बाय 594। तो इसी तरीके से 1650 किलोमीटर्स के लिए इंटू 1650 आप कर देंगे। इस चीज को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स। हु मेड मोर रन्स पर ओवर? यानी कि अनीश और अनूप ये दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। अनीश ने 6 ओवर खेले, 6 ओवर में उसने बनाए 42 रन्स। तो यानी कि देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि 6 ओवर खेल के 42 रन बनाए। अगर इसी तरीके से खेला होता तो ऑलमोस्ट देखा जाए 1 ओवर में कितने रन बनाए होते, 42 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 1 ओवर में उसने 7 रन बनाए होते। अब बात करते हैं अनूप की। अब यहां पे अनूप, यहां एन, अनूप का भी एन लिखते कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। अनूप के बारे में क्या कहा गया है? अनूप ने 7 ओवर खेले हैं और 63 रन्स बनाए हैं। तो 1 ओवर खेला होता तो 9 रन बनाए होते, 63 डिवाइडेड बाय 7। तो सवाल ये है, हु मेड मोर रन्स पर ओवर, कि अगर 1 ओवर खेला होता तो किसने ज्यादा रन बनाए होते। तो 1 ओवर खेलने पे अनीश 7 रन बनाता है और 1 ओवर में अनूप 9 रन बनाता है, तो अनूप ने ज्यादा रन बनाए हैं। तो ये था क्लास 6 मैथमेटिक्स के 12th चैप्टर का सेकेंड पार्ट। चलिए फिर, थैंक यू।